नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रेजोनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसने आज तमाम दुनिया को अपने शिकंजे में लिया है। एक ऐसी बीमारी जो तमाम बीमारियों का आधार है, उन्हें सपोर्ट करती है और उनके कष्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी स्ट्रेस, तनाव। क्या है तनाव? क्या है ये स्ट्रेस? आइए जानते हैं, चलते हैं डॉक्टर श्रीमन जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज आपसे हम जानना चाहेंगे एक ऐसी बीमारी जिसने अपना भयानक रूप तमाम समाज दुनिया पर डाला हुआ है जी। आज की सदी को ये कहा जाता है कि ये तनाव की सदी है, स्ट्रेस की सदी है। हर कोई इसके शिकंजे में है। आखिर क्या है ये? आपने ठीक ही कहा कि जो वर्तमान 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति वास्तव में आज तनावग्रस्त है जी। इस तनावग्रस्त दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचा होगा शायद, और सारी दुनिया में जितने भी बीमारियों के लिए आज वास्तव में मौत हो रहा है, ये सारी बीमारियों का वास्तव में इसका आधार कहो स्ट्रेस है, जिसके कारण स्ट्रेस को कहा गया है द नंबर 1 प्रॉक्सी किलर टुडे। जी। वास्तव में स्ट्रेस एक प्रकार का मेंटल एगोनी है, एक प्रकार की मानसिक पीड़ा है, कष्ट है, यातना है, और ये हमें अंदर से चेतावनी दे रहा है कि आप कुछ परिवर्तन करो जीवन में। तो जो ये चेतावनी को समझ लेता है, फील करता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसके जो दुष्प्रभाव से वो बच जाता है। जो नहीं बदल पाता है, फिर इसके घेरे में आकर फिर शारीरिक अनेक प्रकार की बीमारियों को झेलना पड़ता है। जी। वास्तव में ये एक प्रकार का मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। स्ट्रेन, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, ये सब सिनोनिम्स है। एक्चुअली वो परिस्थितियों को जो व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है, मुकाबला नहीं कर पाता है, और वो परिस्थितियों के घेरे में आ जाता है, ऐसे समय पर जो मानसिक इमोशनल उसका जो टर्मोइल होता है दिमाग में, उसको ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो कई लोग वो परिस्थिति, वो समस्या, वो विघन, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई इंसल्ट कर दिया कि गाली दे दिया 1 मिनट के लिए, जी, लेकिन घंटों तक उसको सोच सोच के, घंटों तो छोड़िए, कई लोग तो साल भर क्या ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाते हैं। फलां ने ना मेरा जो ऐसा किया था मैं तो कभी नहीं भूल पाऊँगा। जी। तो उसको जो पकड़ के रखते हैं और उसके मन में जो चलता है हलचल, उसको एंजाइटी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का तनाव है। वास्तव में दुनिया में जब भी कोई परिस्थिति, समस्या आती है, हमारे तन और मन, ये दोनों जब वो परिस्थिति को नहीं हम झेल पाते हैं या उसको मुकाबला नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, तो जो मानसिक द्वंद्व पैदा होता है अंदर, और उसका इफेक्ट शरीर में भी पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज में मैनिफेस्ट होता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो परिस्थिति, सोच जो हमारे होते हैं, वो may not be real also। जी। वो रियल भी नहीं हो सकता है, फैक्ट भी नहीं हो सकता है, लेकिन मन में हम क्या क्या सोच सोच के उसके लिए परेशान हो रहे हैं। खाली भाइयों को नहीं, आप देखेंगे ये तो बहनों को भी होता है। और कहने का मतलब है, when the body and mind cannot cope with a situation which comes in front of us, at that time stress arises। जब कोई परिस्थिति आती है या समस्या आती है, तो ऐसे समय पर when the mind and body cannot cope with that situation, then stress arises। और ये भाइयों को भी, बहनों को भी, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देख लीजिए, बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके दिमाग में क्या क्या सोच चल रहा है। पहले ये मन में हमारा हलचल पैदा होता है, और देखा गया है आज बच्चे, बूढ़े, सब समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। सो it has emerged as a number 1 proxy killer amongst all the diseases affecting human being। आज मनुष्यों को जितने भी बीमारियां आके घेरी है, तो उसमें से सबसे नंबर 1 किलर के रूप में स्ट्रेस को लेंगे हम, और इसको प्रॉक्सी किलर कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट होकर सामने आई है कि ये स्ट्रेस क्या है, ये कैसे हो जाता है। मतलब बाहर से आने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई ऐसी बात जो आपको अप्रिय है, और आप उसके बारे में जब उसके बुरे पहलुओं पर विचार करते हैं, उसके जाने के बाद भी आपको उसका चिंतन बना रहता है, उसका ख्याल बना रहता है,
जो आपके अंदर एक प्रकार की भय जैसी, चिंता जैसी हालात पैदा कर देता है, जब जिसको आप महसूस करते हैं, इसको स्ट्रेस कहा जाता है। सर ये तो समझ में आया कि स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है, जी, क्या इसकी फीलिंग है जी, बट आपने ये कहा कि इसको प्रॉक्सी किलर कहा जाता है। जी, तो प्रॉक्सी किलर कहने के पीछे इसका क्या भावार्थ है? जी, देखिए, इसको प्रॉक्सी किलर इसलिए कहा गया है कि अप्रत्यक्ष के रूप में, मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करता है जी, तो जब मर्डर करता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है, बिल्कुल, परंतु बाद में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है, देखा जाता है तो वो व्यक्ति तो मर्डर किया था, लेकिन कराने वाला और कोई व्यक्ति, मास्टरमाइंड और कोई होता है जो पैसा देके कराया था। जी, इसी प्रकार आज जितने भी मौत हो रहा है, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे हार्ट अटैक से, चाहे कई प्रकार की सुसाइड, होमिसाइड आदि दुनिया में, अगर इसका फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है क्यों मौत हुआ, पता चल रहा है कि उसका जड़ में तो स्ट्रेस ही था। तो इसलिए स्ट्रेस को डायरेक्ट किलर नहीं, इट इज़ ए इनडायरेक्ट किलर, प्रॉक्सी किलर कहा गया है। तो आज दुनिया में बहुत बीमारियां जो हो रही है और जिसके कारण मौत हो रहा है, अनेक कारण का मौत है, उससे स्ट्रेस से ही पैदा हो रहे हैं इसे, और इसलिए इसको कहा गया है कि प्रॉक्सी किलर। और आज दुनिया में, समाज में जो भी सारी बीमारियां, मुख्य बीमारियां जिसके कारण लोगों का मौत हो रहा है, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर आदि आदि बीमारियां, इसके पीछे ये स्ट्रेस का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत लोगों को हार्ट अटैक होता है जी, अगर हार्ट अटैक क्यों हुआ, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पता चलता है कि घर में कुछ ऐसे तू मैं हुआ, आपस में कुछ हुआ, गुस्सा जोर से आया, सडन हार्ट अटैक, कोलैप्स। इसी प्रकार मान लीजिए किसी बिजनेस में किसी का लॉस हुआ, करोड़ों रुपया का, अनेक प्रकार के मन में सोच चल रहा है, हार्ट अटैक। तो आज दुनिया में जो भी सारी मुख्य बीमारियां हैं जिसके कारण लोगों की मौत हो रहे हैं, लाइक कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज़ आदि आदि बीमारी, स्ट्रोक आदि आदि बीमारी, इस सब बीमारियों के पीछे वास्तव में देखा जाता है स्ट्रेस का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल है। स्ट्रेस के कारण ही ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं और स्ट्रेस ही मौत की जननी हम कह सकते हैं। इसलिए आज दुनिया में स्ट्रेस को नंबर 1 प्रॉक्सी किलर रूप में माना गया है। और ये देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रिसर्च करके देखा गया कि 60% ऑफ ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होता है, शरीर का एक भी कोई हिस्सा नहीं रह जाता है जिस पर, एड़ी से लेकर चोटी तक, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं रह जाता है जिस पर उसका प्रभाव नहीं होता है। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो शरीर का एक एक ऑर्गन को एक एक, जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, किसी को अगर एक बार गुस्सा आता है तो देख लीजिएगा उसका पूरा लाल पीला होने लगेगा, पूरा शरीर, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख लीजिए, उस समय उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा, उसका हार्ट रेट देख लीजिएगा, उसके अगर स्ट्रेस हार्मोन्स देखेंगे बॉडी के, आप देखना कितना एकदम ज़्यादा मात्रा में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब शरीर का एक एक सेल को ये डैमेज करता है और बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं रह जाता है। दोस्तों, कि स्ट्रेस एक प्रॉक्सी किलर है, और वो इसलिए क्योंकि ये कराने वाला है। जैसे किसी ने कत्ल किया लेकिन किसी ने करवाया, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा, तो ज़्यादा घातक वह व्यक्ति कहलाता है, मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये स्ट्रेस ही आपको उन सब बीमारी कराने के कारण है जो जिनकी वजह से डेथ हो रही है या लोग तकलीफ़ में आ रहे हैं। तो आज बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और स्ट्रेस का क्या क्या नुकसान हो रहा है मनुष्यों को, बीमारियां तो हो रही है, लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी में 20 इयर्स तक रिसर्च करके देखा गया जी कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट से हमारे जो हार्ट में एक पॉप अगर कोई सिगरेट पीता है, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर आधा घंटा तक मिनिमम उसका असर रहता है। इसको मेडिकल भाषा में हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं। बाद में फिर कोरोनरी स्पाज्म होता है, हार्ट अटैक होता है, कई प्रकार की बातें होती है। तो कहने का मतलब है कि सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानकारक स्ट्रेस है। सिर्फ सिगरेट नहीं, अगर कोई व्यक्ति बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खा रहा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा है, तो उससे भी जितना नुकसान नहीं है, ये स्ट्रेस उससे कई गुना ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। तो आप सोचिए स्ट्रेस कितना खतरनाक है। परंतु साथ साथ अगर स्ट्रेस में, जैसे बताया,
एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर का एक एक अंग पर उसका बहुत बुरे असर होता है। और जिसको स्ट्रेस होता है, एक छोटा बच्चा भी देखना बहुत जल्दी उसका एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, बहुत फास्ट एजिंग प्रोसेस शुरू होता है। और इसलिए आजकल देखना बहुत छोटे छोटे बच्चे, 20 साल भी उम्र नहीं हुआ है, बाल सफ़ेद होने लगा है जी। और 40 साल के कोई व्यक्ति होगा, उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे 60 साल का उम्र हो गया है उसको। तो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण लोगों के एजिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाता है। और भी बहुत से रिसर्च एंड स्टडी करके देखा गया, एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च द्वारा देखा गया, वहाँ कई सारे कॉरपोरेट्स में, कंपनीज़ में जाके ऑलमोस्ट 201 कॉरपोरेट्स में जाके रिसर्च करके देखा गया, उनके मैनेजर्स को पूछा गया कि क्या असर है अगर आपके वर्कर्स को स्ट्रेस है तो क्या हो रहा है। तो वो सर्वे करके देखा गया कि उस कंपनीज़ के, उस कॉरपोरेट्स के जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाती है। नेचुरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में सबको तनाव है तो वो उतना एफिशिएंटली काम कर नहीं पाएंगे, जितना उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट होना चाहिए कहाँ से हो पाएगा, और कुछ नुकसान ज़्यादा होगा। नेचुरली अच्छा बनने के गलती करने लगेंगे, गलतियाँ होंगी, और रिपीटेशन करेंगे, बहुत सारी बातें, टाइम भी वेस्ट होगा, मनी, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है, आज सार रूप में हम कह सकते हैं कि दुनिया में व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में आज स्ट्रेस के कारण परिवार में कितने लड़ाई झगड़ा क्या क्या हो रहा है, घर घर में समस्या आप देख रहे हो। व्यक्तिगत पर तो नुकसान हो ही रहा है और परिवार में भी कई प्रकार के नुकसान हो रहा है, और इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे नुकसान हो रहा है। तो ये तनाव ऐसी एक बीमारी है, वास्तव में ये बीमारियों की माँ कहूँगा, कहने से अत्युक्ति नहीं होगी। तो ये बीमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सारे विश्व के लिए बहुत एक घातक हम कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है सर कि ये होता क्यों है, क्या कारण है, किन वजहों से हम इसके घेरे में आने लगते हैं? जी, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। जी, मैं बताया स्ट्रेस माना, जैसे आप साइंस में अगर फिजिक्स पढ़े हो, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जब दबाव डाला जाता है, कोई चीज़ पर जब अगर आप प्रेशर डालोगे तो वो जो चीज़ पर स्ट्रेस होता है जी। तो इसी प्रकार आज समाज में, घर में, ऑफिस में, दफ्तरों में जो अनेक प्रकार के हमारी समस्याएं आती है, फॉर एग्जांपल हम अपने परिवार में, अपने फैमिली का, अपना घर का उदाहरण लेते हैं जी। घर में लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है? फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का डेथ हो गया जी, आप देखना सारे परिवार के सदस्य कैसे होते हैं, उनकी हालत, मानसिक स्थिति कैसे हो जाती है। हमारे साथ भगवान क्यों ऐसा अन्याय किए, हमारे साथ ही होना था क्या, मेरा बच्चा इतना अच्छा क्यों मर गया। कई प्रकार के सोच, रो रो के माताएं तो कितने सालों तक अपने जीवन भर कितना भी रो लो, क्या वो बच्चा लौट के आएगा? बिल्कुल। घर में कोई व्यक्ति जब अकाली मृत्यु होता है, खास लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। कोई बहुत बुजुर्ग हो गया है, ओल्ड एज में डेथ हो जाता है तो लोग जल्दी भूल जाते हैं, इतना तनाव नहीं होता है। लेकिन आजकल दुनिया अकाली मृत्यु का है। बिल्कुल। आप कब किसी का कब मौत होगा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। तो अगर घर में कोई किसी का डेथ हो जाता है तो लोगों को तनाव होता है, सारे परिवार के सभी सदस्यों को स्ट्रेस होता है जी। अनेक प्रकार की चिंताएं मन में आती है। दूसरी बात है, अगर किसी का डाइवोर्स हो जाए, और आज समाज में ये भी एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या है। भारतवर्ष में हमारे इतने डाइवोर्स नहीं होते थे जितना आज देख रहे हैं हम। तो ये किसी का अगर कितने ख्याल, कितने ख्वाब लोग रखते हैं, शादी के बाद एक अच्छा घर बनाएंगे, जाके कितना सुंदर जीवन जिएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन जब किसी का डाइवोर्स हो जाता है, सारा जीवन आगे के लिए, भविष्य कितना अंधकार हो जाता है, और कई प्रकार की मानसिक दुश्चिंताएं शुरू हो जाती है। इसी प्रकार आज दुनिया में आप देखना, आजकल माँ बाप दोनों ही नौकरी कर रहे हैं। बच्चा कहीं जाके कोई हॉस्टल में रह के पढ़ाई पढ़ रहा है जी, तो माँ अलग, बाप अलग, बच्चे अलग, परिवार सब बिखरे हुए हैं इधर उधर। तो इसलिए उनको मन में अनेक प्रकार के तनाव पैदा होते हैं। मैं कल एक डायबिटीज़ पेशेंट आया था जी, तो मेरे क्लिनिक में मैं देखा उसका शुगर एकदम हाई। तो मैं बताया, क्यों आपका शुगर क्यों हाई, इतना सारी दवाई ले रहे हो, पहले तो ठीक था लेकिन अभी 2-3 महीना में क्यों बढ़ रहा है? तो कहता है, डॉक्टर साहब आजकल मुझे बहुत टेंशन है। मैं क्यों? कहता है, मेरे बच्चे और मेरी मिसेस सब दोनों कोटा में हैं, बच्चा को कोचिंग चल रहा है, मैं अकेला इधर हूँ,
और नौकरी करता हूँ, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, नाश्ता भी मुझे बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसी के कारण मुझे बड़ी चिंता है, इसलिए मेरा स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, मेरा शुगर बढ़ गया। तो कहने का मतलब आज बच्चे अलग, माँ बाप अलग, सब अलग, सेपरेटेड लाइफ जी। तो जिसके कारण लोगों को स्ट्रेस है। और भी समस्याएं हैं, जैसे किसी के घर में शादी ब्याह हो तो देखना सालों से लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे करें, क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं, बहुत प्रकार की बातें आती है समाज की, सब तनाव हो जाता है जी। और घर में कोई बच्चे पैदा होते हैं तो खास करके अगर लड़कियां अगर बच्ची पैदा हो जाए घर में तो देखना चेहरा शकल सूरत सबके, तो कितने क्या क्या कहाँ से डाउरी लाएं, क्या करें, कैसे हो। आज समाज में बच्ची पैदा होना बहुत बड़ी समस्या सोचते हैं, परंतु वास्तव में बच्चा कभी माँ बाप को छोड़ के कहीं भाग भी जा सकता है, लेकिन बच्ची तो सदा के लिए जीवन भर माँ बाप के एहसान नहीं भूल पाती है, कहीं भी हो माँ बाप को मदद करती है। और दोनों वास्तव में परिपूरक है, बच्चा भी हो बच्ची भी हो, दोनों माँ बाप को इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों की ही पालना ठीक से करें, जीवन भर वो मददगार बनते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। आजकल तो मैं कहूँगा बच्चे जितना ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चियाँ ज़्यादा ख्याल रखते हैं माँ बाप का। तो इसलिए ये भी घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो भी लोगों को टेंशन होता है, क्या करें, कैसे करें। अगर बच्चे नहीं हो तो भी टेंशन होता है, क्या करें, हमारे बुढ़ापा में कौन हमें देखेगा, क्या करेगा। और घर घर में सासू बहू की कहानियाँ तो आप सभी जानते हैं, सभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आजकल जो जनरेशन गैप हो रहा है कि ओल्ड जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन है, दोनों में मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी बहुत लोगों को तनाव है घर घर में। ये एक बहुत बड़ा मुख्य समस्या है, मुख्य कारण है। और एक बहुत बड़ी बात है कि आज पैसा अगर लोगों के पास है, ये स्ट्रेस की जननी है, क्योंकि पैसा के साथ साथ तनाव जरूर आएगा। वो पैसा को कहाँ रखें, क्या करें, कैसे करें। ज़्यादा पैसा है तो कहाँ छिपाएं, इनकम टैक्स से कैसे बचें। तो और कई प्रकार के ऐसे दोस्त आएंगे, मतलबी दोस्त, तो जीवन कहाँ किधर ले चलेंगे आपको पता नहीं। स्ट्रेस के कारण, पैसा के कारण भी लोगों को बहुत प्रकार का स्ट्रेस होता है। और पैसा ना हो तो भी टेंशन। लोग आजकल की महंगाई के ज़माने में देखना कैसे हो रहा है, कितना हर चीज़ आपको पैसा के बिना तो एक पल आगे नहीं बढ़ सकते हो आप। तो इसलिए एक कदम भी बढ़ना मुश्किल है। तो पैसा हो तो टेंशन, पैसा नहीं है तो भी टेंशन। तो ऐसे अनेक बातें घर घर में इसलिए लोगों को टेंशन, बहुत प्रकार की बातें जीवन में आती है। बातें तो आएगी, चाहे घर में रहो चाहे ऑफिस में रहो। इस प्रकार मान लीजिए ऑफिस में हम देखते हैं आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है जी, बताया, एक प्रेशर अगर होता है तो टेंशन होता है। आज खास करके जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, आप देखना कॉरपोरेट्स हैं, वहाँ आपको जितने सैलरी देंगे उससे कई गुना ज़्यादा काम आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे ओवरवर्क करो चाहे कैसे भी करो। तो लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, ओवरवर्क होता है। और हम सिटी में देखते हैं लोगों की जो जीवन है, इस प्रकार बॉम्बे में खास हम देखते हैं 3-3 घंटा तक ट्रेन में लटकते हुए लोग आते हैं। 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, फिर 3 घंटा लटकते हुए घर जाएंगे। आप सोचिए किस प्रकार का जीवन है, कितना समय उनका कितना जा रहा है, घर में क्या किस प्रकार का उनकी मानसिक स्थिति होगी, सोचिए। तो ओवरवर्क होने के कारण भी लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी हमें हमारे कॉलीग्स सहयोग नहीं देते हैं। मान लीजिए आप जो भी ऑफिस जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आपको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, सब प्रकार का काम आपको ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय पर स्ट्रेस होता है। देखो ये मेरा अकेला काम थोड़ी है, ये सबको करना चाहिए, सब मिलजुल के, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ कोई बोलता नहीं है, वहाँ कोई लॉ नहीं है, और कई लोग कामचोर होते हैं, कई प्रकार के, काम करो ना करो तनख्वाह तो मिलेगा। तो ऐसे ही एटीट्यूड वाले कहीं हो, अगर किसी को सहयोग नहीं देते हैं तो भी लोगों को टेंशन होता है। और मान लीजिए आप एक बड़ा ऑफिसर हो, आपके सबऑर्डिनेट्स इनडिसिप्लिन्ड है, जूनियर्स हैं इनडिसिप्लिन्ड है, तो लोगों को स्ट्रेस होता है, कैसे काम लिया जाए। आजकल के ज़माने में तो बहुत, किसी को बोल भी नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। हमने देखा है अगर कुछ भी अगर डांट दिए बोल दिए तो प्राइवेट लाइफ में बहुत मुसीबत खड़ी कर देते हैं।
अगर ऑफिस में आप किसी को कुछ भी बोल दो, आजकल तो यूनियन बना के क्या क्या हंगामा शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन जो सीनियर है उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत वर्क आउटपुट देना पड़ता है। लेकिन इनडिसिप्लिन स्टाफ है, काम नहीं कर रहे हैं, समय पर नहीं आ रहे हैं, पहले से भाग जा रहे हैं, बैठेंगे तो गप्पा मारते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो नेचुरली लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, क्या करें कैसे करें। और अगर बड़े भी हमारे ऊपर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड वर्क की आशा रखते हैं तो भी हमें स्ट्रेस होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में आती है और ये सब तो होना ही है, क्योंकि संसार सब कुछ, ये संसार में एक जैसा सब होता ही नहीं है। यहाँ दिन भी है, रात भी है, सुबह भी है, शाम भी है, तो सुख भी है, दुख भी है, एक जैसा तो होगा ही नहीं। लेकिन ये हर परिस्थिति को हमें कैसे झेलना है, कैसे मुकाबला करना है, वो जिसको समझ नहीं है उसको स्ट्रेस होगा ही जी। और एक मुख्य बात हम देखते हैं, जैसे बताया, वर्तमान समय अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, दबाव है, वर्तमान सिचुएशन के लिए हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या करूं कैसे करूं, हमें टेंशन तो होता है, हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन कभी कभी बीती बातों को सोच सोच के भी बहुत लोग परेशान होते हैं। बहुत लोग, जो हो गया, लेकिन पास्ट बातों में सोच सोच के, नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट न्यू बिगिनिंग। कोई जाके कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन जो जीवन में बीत चुकी है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसी प्रकार फ्यूचर की बातें भी बहुत लोग सोचते रहते हैं जी, ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, सोच सोच के बहुत प्रकार की बातें इन एडवांस सोच सोच के वो परेशान है, वर्तमान नहीं। तो इसलिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीन बातों को कैसे हम समझ के इसको वास्तव में क्या करना है, जिसको समझ नहीं है टेंशन होता है। एक बहुत सुंदर कहावत है, पास्ट इज ए हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, इसलिए कहते हैं मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ जी। तो वर्तमान हमारे लिए एक सुंदर सौगात बनकर आया है, तो वर्तमान में जीना चाहिए, इसका बहुत आनंद लेना चाहिए। लेकिन लोग, देखा गया, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। तो वर्तमान हमारे लिए बहुत एक सुंदर सौगात है, तो वर्तमान में जीना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। अगर पास्ट के बारे में सोचें तो अच्छी बातें सोचें, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करें, लेकिन बहुत सोच सोच के, बहुत समय वेस्ट करके टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो स्ट्रेस होता है, मान लो टेम्पररी आके बादल की तरह चला जाए तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस को हम पकड़ के रखें, बैठ जाएं बहुत समय तक, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और कई लोग फिर, और भी गलतफहमी है लोगों की, कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, ये फलाना व्यक्ति मेरा जीना हराम कर गया, इसके लिए तो मुझे स्ट्रेस होता है। वो भी वास्तव में गलत है। तो वास्तव में व्हाट इज फैक्ट, द ट्रूथ इज कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन स्ट्रेस। हम ही जो अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में जो गलत उटपटांग सोचते हैं, मन में व्यर्थ बातें सोचते हैं, उसको ही वास्तव में इसीलिए स्ट्रेस होता है। जैसे एक मकड़ी जाल बुन के खुद ही फंस जाती है, कभी कभी हम भी जेल बर्ड बन जाते हैं। तो आज दुनिया में सबको घर घर में स्ट्रेस है, बच्चों से लेके बूढ़े तक, क्योंकि हमारे सोच विचार ही ठीक नहीं है। अगर हमारे सोच विचार को ठीक कर दिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। और एक मुख्य कारण स्ट्रेस का है कि आज इन 21st सेंचुरी एवरीथिंग वी वांट फास्ट 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 फास्ट। आप देखिए, आप सभी को फास्ट म्यूजिक चाहिए। आजकल अगर कहीं स्लो म्यूजिक चले तो देखना उठ के सब भाग जाएंगे। पहले ज़माने में जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स चलते थे, उठ के भाग जाएंगे। फास्ट म्यूजिक। और क्या चाहिए सबको? फास्ट फूड। यस, सबको फास्ट फूड चाहिए। तो आज मनुष्य खाली भाग रहे हैं, दौड़ रहे, यही जिंदगी है। तो इसीलिए भी तनाव होता है। तो हरी वरी एंड करी अगर देखा जाए तो सभी के जीवन में उतावलापन, चिंता एंड खूब लाल मिर्ची वाले मसालेदार तेल में लतर पतर सब्जी जो खा के हा करते रहेंगे, ये जो कि सारी बीमारियों के वास्तव में स्ट्रेस की जननी है। तो कहने का मतलब है द एंड रिजल्ट इज स्ट्रेस। तो आज जीवन में ये सब कारण है। सो इन 21st सेंचुरी स्ट्रेस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। आज समाज का सबसे मुख्य अगर समस्या देखा जाए कहें तो वास्तव में स्ट्रेस है। तो दोस्तों, हमने जाना समझा कि स्ट्रेस, तनाव क्या है। 21वीं सदी की ये सबसे ज्वलंत समस्या है।
स्ट्रेस के कारणों पे हमने विचार किया। कई फैमिली रीजंस हैं, परिवार की कुछ घटनाएं हैं, कोई मृत्यु है, कोई जन्म है, कोई नया मकान लेना है, छोड़ना है, फैमिली कोई रीज़न है, या हमारे ऑफिस के कुछ रीज़न है, ओवरलोड है, या हमारी कोई बात मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। कई सारे कारण जो हैं स्पष्ट हुए हैं जिनकी वजह से हम तनावग्रसित होते हैं। और ये एक और ख़ास बात सामने आई कि हम वर्तमान से ज़्यादा भूतकाल में या भविष्य काल में जीते हैं, यानी घटित हुई घटनाओं पर हम फिर से सोचते रहते हैं, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, या भविष्य का हमें चिंतन सता रहता है, कल क्या होगा, पता नहीं, कुछ होगा नहीं। ये विचारों का जो उथल पुथल है, चलना है, यही हमारे अंदर एक स्ट्रेस पैदा करता है, एक तनाव पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अजीब सी कमज़ोरी और एक भय की स्थिति बनी रहती है। हरी वरी एंड करी, जैसा सर ने बताया, जल्दी जल्दी हर चीज़ फास्ट चाहिए। थोड़ा सा सहजता से, आराम से यदि हम जीवन जीने के आदी बनने लगे तो निसंदेह हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, इस हालात से बाहर निकल सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने यही सीखा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के कारण क्या है। कल फिर हम हाजिर होंगे स्ट्रेस के बारे में और कुछ जानने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।